हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आपका अपना न्यूज़ का चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे न्यूज़ चैनल से आपको टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे टीएमए से रिलेटेड चाहे प्रैक्टिकल से रिलेटेड, सारी वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहती हैं। और ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा वीडियो है। ये 10th क्लास का जो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज जो सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको काम की बताएंगे कि जो अप्रैल वाले स्टूडेंट या अक्टूबर वाले स्टूडेंट हैं सेशन के, या किसी भी उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा तो आप फेल तो नहीं हो सकते। सारी जानकारी आपको जो है मार्क्स वगैरह सबसे रिलेटेड मिल जाएगी। तो हम देखते हैं इसके अंदर। इसका कोड नंबर होता है 223 और ये अक्टूबर 2019 का आपका पेपर है। और ये 3 घंटे का टाइम इसमें जो है आपको मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स आपके जो हैं 100 का ये पेपर होता है। अब हम देखें इसके अंदर, देखिए पेपर के बारे में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं आपके। तो हम देखेंगे इसमें नॉलेज बेस, यानी कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो 50 मार्क्स के आते हैं, अंडरस्टैंडिंग के 30 मार्क्स के आते हैं और एप्लीकेशन के 20 मार्क्स के आते हैं। यानी कि 20 मार्क्स का ही पेपर टफ आता है। लगभग 70-80% पेपर जो है आपका ईजी आता है। अब हम चलते हैं वेटेज बाय टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इसमें अगर हम देखें आपका कि हमारे पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्या है, 5 है। और जो है मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन 8। तो देखिए 5 8 जब 40 मार्क्स का तो ओनली आपके 5 क्वेश्चंस ही आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चंस की वैल्यू इसमें बहुत ज़्यादा है। और फिर ये सेकंड नंबर पे शॉर्ट आंसर है जो आपका 9 × 4 36 मार्क्स का। तो यानी कि आपका लगभग 76 मार्क्स का पेपर तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिपेंड है। इसलिए आप शॉर्ट क्वेश्चन 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8, तो शॉर्ट क्वेश्चंस पे ध्यान कम देंगे तब भी आपका जो है बेटर रहेगा। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स के आपके आते हैं। तो अब आप देखेंगे इसमें क्या है, वेटेज बाय कंटेंट। तो हमारा इसमें क्या है, 100 मार्क्स का जो पेपर है वो दे रखा है। फर्स्ट जो है वो दे रखा है आपका कल्चर, तो वो आपका 10 मार्क्स का है। सेकंड जो है 15 मार्क्स का है। थर्ड जो है 10 मार्क्स का है। फोर्थ आपका 12 मार्क्स का है। फिफ्थ आपका जो है पेंटिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, ये भी 12 मार्क्स का है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10 मार्क्स का है। इसमें एजुकेशन जो है वो 9 मार्क्स का है। सोशल स्ट्रक्चर 10 मार्क्स का है। स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर एब्रॉड ये 12 मार्क्स का है। तो इस तरीके से टोटल आपके 100 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। तो अब हम और आगे इसमें चलते हैं। देखिए इसमें एक कोड वगैरह दे रखा है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, अपना यहाँ पर रोल नंबर लिखना होगा। तो इसमें बता रखा है 30 क्वेश्चन है, 8 प्रिंटेड पेजेस हैं। सेट ए है, तो सेट भी आपके अलग अलग आते हैं। तो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज का जो कोड है वो 223 है। अब आगे आपको ये हम प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं कि इसके अंदर क्या है, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर इसके अंदर है। और बाकी इंस्ट्रक्शन आप हमारे पिछले वीडियो से देख सकते हैं, कहाँ पर रोल नंबर लिखना है, किस किस मीडियम में आप अपना पेपर दे सकते हो। तो ये आपका इस तरीके से 7th जो है पॉइंट, तो हिंदी वाले भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 पॉइंट है इसमें। और ये फिर 7 छठा और 7वां पॉइंट, इसको ध्यान से आप पढ़ के ज़रूर जाएं पेपर देने के लिए। तो आपका जो है अब इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज का पेपर स्टार्ट हो रहा है। और इसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि आपका 100 मार्क्स का जो है और 3 घंटे का टाइम लगना है। तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, और बीच बीच में कोई छूट दे रखी होगी तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 MCQ टाइप के, 9 से 16 का आपका 25 वर्ड का है। और क्वेश्चन नंबर 17 से 25 का जो है 40 से 50 वर्ड, और 26 से लेके 30 के बीच में 150 से 200 के बीच में। इसी तरीके से आप हिंदी वाले स्टूडेंट भी क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब हमारे जो हैं क्वेश्चन शुरू होते हैं। देखिए आपको पता है इंडियन कल्चर है तो गॉड वगैरह के बारे में ही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे ये कह रहे हैं इन द ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स, ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बताएंगे हम। हुई इंजॉयड द सुप्रीम पोजीशन, तो ब्रह्मा विष्णु महेश और शिवा। तो आपने ये सब्जेक्ट पढ़ रखा होगा, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि त्रिदेवों में सर्वोच्च स्थान किसका है। तो 4 आपके पास गॉड दे रखे हैं, आप उसमें से करना है आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये कह रहे हैं हु रोट मेघदूता। तो आप देख सकते हैं शूद्रक, कालिदास, भास और श्रीहर्ष, इसमें से किसने जो है कर रखा है। तो देखिए MCQ इतने इजी नहीं होते हैं, तो आप इसलिए बताया था आपको 76 मार्क्स के इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। हु वाज द ऑथर ऑफ, इसमें दे रखा है मृच्छकटिकम का लेखक कौन था। तो
तो इस तरीके से आप नाम देख सकते हो, ऑप्शन जो भी आपने इसका आंसर पढ़ रखा होगा आप उसको बता सकते हो। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और यजुर्वेद। तो आपको इसमें पता होना चाहिए आयुर्वेद इसका आंसर जो है लग रहा है आपका। तो ये आपका आयुर्वेद इसका आंसर है। फिर फिफ्थ है, इसमें कह रहे संथाल ट्राइब बिलोंग टू विच रीजन, कौन से रीजन से बिलोंग करती है? तो ये आपका हिंदी मीडियम में है। अब आप सिक्स्थ क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया? तो ये आपको बताना है कि भारतीय जनजातीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है। तो यू कैन चेक फ्रॉम योर बुक। अब ये आपका सातवां है, इन विच सेंचुरी डिड बुद्धिज्म बिकम्स द स्टेट रिलीजन इन चाइना? तो ये बताना है बौद्ध जो है किस सदी में राजधर्म बन गया चीन का। तो ये ऑप्शंस आपको दे रखी हैं। ये 8 है, हु केम टू इंडिया फ्रॉम तिब्बत टू स्टडी बुद्धिज्म? कश्यप, मतंग, नरदेव और बोधि धर्म और थोमी संभोत। तो इस तरीके से आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। 8 के बाद देखिए एमसीक्यू ख़त्म हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधा। आपका जो है पहला 9th है, व्हाट इज़ द रूट मीनिंग ऑफ वर्ड कल्चर? संस्कृति शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? इजी क्वेश्चन है। मेंशन टू अचीवमेंट ऑफ किंग खरावेला ऑफ कलिंगा इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो मौर्य काल के बाद कलिंग के राजा खारवेल की 2 उपलब्धियों का बताइए आप। तो देखिए इस पेपर को बताने का लॉजिक आपको यही है, क्योंकि स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कितने मार्क्स का क्या आता है क्या नहीं आता है और पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में वैष्णव आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखनी है, यानी कि जो विष्णु भगवान थे उनके बारे में दक्षिण भारत के अंदर क्या वो है उसके बारे में बताना था। और ये ब्राह्मण जो है इस शब्द को परिभाषित करना है। तो ये आप बता सकते हैं। 13 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब 2 फीचर्स ऑफ रंगोली एज डेकोरेटिव आर्ट, यानी कि रंगोली के बारे में 2 विशेषताएं बतानी, कैसे वो सजावट के काम आता है। आप सारे रंगोली करते हो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा। अब हम देखते हैं, व्हेन एंड वेयर डिड द फाड़ पेंटिंग्स ओरिजिनेट? फाड़ चित्रों की उत्पत्ति कहाँ हुई और कब हुई? तो ये भी आपको क्वेश्चन जो है इजी लग रहे हैं कि अगर आपने सब्जेक्ट जब ले रखा है ये तो पढ़ा होगा तो उसमें चीज़ें समझ आएंगे। बोधायन की जो है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में 2 उपलब्धियों के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं 2 मार्क्स का है। व्हाट रूट डिड द रोमाज टेक टू गो टू यूरोप? यानी कि रोमाज जो थे उन्होंने यूरोप जाने के लिए कौन सा जो है रास्ता अपनाया? तो आप इसको भी जो है देख सकते हैं 2 मार्क्स का है। अब हम देखते हैं 17 क्वेश्चन और 18 और 19। तो व्हाट इज़ कल्चरल हेरिटेज एक्सप्लेन? सांस्कृतिक विरासत क्या है स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन एनी 4 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, यानी कि संस्कृति की किन्हीं 4 विशेषताओं के बारे में बताइए। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर ये आपका है, डिस्क्राइब द सोसाइटी ऑफ आर्यन पीपल ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज। तो प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान आर्य लोगों के समाज का वर्णन कीजिए। तो आर्य समाज के बारे में बताना है आपने। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 20 नंबर, जिसके अंदर डिस्क्राइब द पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स। तो कौन नहीं जानता अजंता केव्स के बारे में, आप इसमें बता सकते हो। और मधुबनी आर्ट फॉर्म के बारे में आपने बताना है। और मधुबनी चित्रों की रचना कैसे अधिक वैचारिक है, यानी कि उसमें विचार क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये भी आपका 4 नंबर का है। तो मेडिकल साइंस वाज हाईली डेवलप्ड इन एंसेंट इंडिया। तो प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान अत्यंत विकसित था, स्पष्ट कीजिए। तो ये 22 क्वेश्चन है। इस तरीके से हम 23 भी देखते हैं, मेंशन द अचीवमेंट ऑफ एनी 2 एंसेंट इंडियन साइंटिस्ट। तो 2 भारतीय प्राचीन वैज्ञानिकों के बारे में बताना है, 4 नंबर आपको इसके मिलेंगे। एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ 4 मेन लैंग्वेज यूज्ड इन एंसेंट इंडिया इन एजुकेशन। तो 4 कौन सी मुख्य भाषाएं थी? हिंदी, और आपको संस्कृत के बारे में पता है, बाकी 2 आपने और इसमें बतानी है। तो ये भी 4 नंबर का है। अब आप देखेंगे इसमें 25 क्वेश्चन है, डिस्कस 4 मेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी इन एंसेंट इंडिया। तो प्राचीन भारत में अध्ययन के 4 मुख्य विषयों पर चर्चा कीजिए। तो ये 4 नंबर का है। अब 26 है, द 19th सेंचुरी वाज अ पीरियड ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया। डू यू एग्री? यानी कि 19वीं सदी भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार की अवधि थी, क्या आप सहमत हैं? विभिन्न सुधारकों और संगठनों के योगदान को उजागर करते हुए चर्चा कीजिए। तो ये भी आपका जो है 8 नंबर का क्वेश्चन है।
अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वैदिक लिटरेचर यानी कि वैदिक साहित्य बुद्धि और ज्ञान का खजाना है। तो वैदिक साहित्य के विभिन्न घटकों की विशालता और गहराई को उजागर करते हुए इस कथन का जो है आपने परीक्षण करना है, यानी कि इसके बारे में बताना है। तो ये 8 मार्क्स का आपका ये भी है। अब इसमें डिस्कस द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के दर्शन पर चर्चा कीजिए। तो ये भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, राइट एंड इजी ऑन प्रॉब्लम एंड इश्यूज इन इंडियन सोसाइटी, भारत समाज में समस्याएं एंड मुद्दों पर एक निबंध लिखना है। ट्रेस द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर इन ईस्ट एशियन कंट्रीज, पूर्वी एशियाई देशों में भारतीय संस्कृति के प्रचार की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। देखिए ये जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी बच्चे को अगर एग्ज़ाम देना है तो ये वीडियो जो है बहुत उनके लिए बढ़िया हो सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो कोई भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी आपको कोई भी स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है आपका जो है व्हाट्सएप पर भी अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो, क्योंकि सबसे पहला काम बच्चे एनआईओएस के अंदर क्या करते हैं, यही भूल जाते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या सिलेबस है, कितने कितने का वो आना है। तो देखिए इसमें लगभग सारे लेसन आपके आने हैं और कोई लेसन इसमें कटा हुआ नहीं है। तो थैंक्स गाइस।